हेलो एवरीवन। बात करेंगे आज मध्य प्रदेश में उद्योगों के बारे में। मध्य प्रदेश में जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनके बारे में पूरा बात करेंगे। पार्ट 19 होगा और दो पार्ट में हम इसको डिस्कस करेंगे। इंडस्ट्रीज़ जितनी भी हैं मध्य प्रदेश की, ज़्यादातर जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो आपकी इसमें कवर हो जाएंगी। फ्रिक्वेंटली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंडस्ट्रीज़ से वो सारे आपके इन दो पार्ट्स में मैं कवर करवा दूंगा। ये टेस्ट सीरीज है, अगर लेना चाहें ले सकते हैं। ई बुक भी आपकी अवेलेबल है मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स की। मार्च 2020 तक का पूरा कंटेंट अवेलेबल है। अप्रैल, मई और जून का जो कंटेंट है वो आपको मिलेगा, कंटिन्यू आपको ये मिलता रहेगा पूरा, क्योंकि अभी हम हर मंथली इसको निकालने लगे हैं। चलिए, पहला जो प्रश्न है हमारा, सतना स्थित सीमेंट कारखाना स्थापित किया गया है। देखिए, सतना का जो सीमेंट कारखाना है मध्य प्रदेश में, हालांकि जो कटनी वाला क्षेत्र है, सतना वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर काफ़ी मात्रा में इस सीमेंट के जो उद्योग हैं वो मिल जाते हैं। और एक कटनी का सतना का जो सीमेंट कारखाना है वो स्थापित किया गया था बिरला कॉरपोरेशन के द्वारा। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दें कि मध्य प्रदेश का सबसे पहला जो सीमेंट का कारखाना है, ठीक है, ध्यान रखिए, प्रथम सीमेंट कारखाना, ठीक है, ये स्थापित किया गया था बानमौर, ठीक है, बानमौर। चलिए कमेंट करके बताइए कि बानमौर मध्य प्रदेश के किस जिले का इंडस्ट्रियल एरिया है, ठीक है। और इसकी स्थापना करी गई थी 1922 में और ये लगाया गया था एसीसी कंपनी के द्वारा, एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी, इसके द्वारा इसको लगाया गया था। बाकी सतना का जो सीमेंट कारखाना है वो बिरला कॉरपोरेशन के द्वारा लगाया गया था, ठीक है। ऐसे ही आपका जो एसोसिएटेड कंपनी के द्वारा 1923 में, ध्यान रखें, एसोसिएटेड कंपनी के द्वारा कैमूर सीमेंट की स्थापना भी, कैमूर सीमेंट करके जो कंपनी है या कारखाना है उसकी स्थापना करी गई थी 1923 में, ठीक है। और ये स्थापना करी गई थी मध्य प्रदेश के कटनी में, ठीक है, तो ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का ऑटोमोबाइल उद्योग समूह कहाँ है? तो मध्य प्रदेश का जो ऑटोमोबाइल उद्योग समूह है वो है आपका पीथमपुर में, जो इंदौर के निकट है, लेकिन ये मध्य प्रदेश के धार जिले में आता है। ध्यान रखिए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं मध्य प्रदेश में जहाँ पे कन्फ्यूजन वाले पॉइंट आ जाते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं मालनपुर की, मालनपुर इंडस्ट्रियल एरिया जो है जनरली ये ग्वालियर के पास में आता है, लेकिन ये रहता है आपका भिंड जिले में, भी ध्यान रखिए, ठीक है। ऐसे ही आपका जो मंडीदीप है, मंडीदीप आपके मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में आता है, लेकिन ये भोपाल से बहुत ही नज़दीक है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। भोजपुर मंदिर, जिन्होंने भोजपुर मंदिर देखा हुआ है वो जनरली यही सोचते हैं कि ये भोजपुर मंदिर भोपाल जिले में आएगा, लेकिन भोपाल जिले में नहीं, ये भी मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में ही आता है। ऐसी सेम है आपकी भीमबेटका की गुफाएं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एमपी में कंफ्यूजन वाले पॉइंट हैं, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे अगर बात करते हैं पीथमपुर की, तो डेट्रॉइट ऑफ इंडिया इसको कहा जाता है, ठीक है। बाकी मंडीदीप जैसे है आपका, तो मंडीदीप जो है वो ऑप्टिकल फाइबर उद्योग के लिए इसको जाना जाता है, ठीक है। और पीथमपुर में एक केंद्र सरकार की सहायता से ऑटो क्लस्टर का भी निर्माण किया जा रहा है, ठीक है। ऑटो क्लस्टर का निर्माण केंद्र सरकार के द्वारा किया जा रहा है। बाकी पीथमपुर अक्सर न्यूज़ में आता रहता है, उसके लिए आप करंट अफेयर हमारा डेली देखें तो आपको काफ़ी उसमें मिल जाएगा। करंट अफेयर अभी बंद चल रहा था कोरोना के कारण, बाकी मैं 15 जून के बाद आपका सारा करंट अफेयर जो है वो पूरा करा दूंगा और 15 जून के बाद हम डेली करंट अफेयर डिस्कस किया करेंगे। अगला जो प्रश्न है हमारा, अच्छा एक चीज़ और यहाँ पे देख लें, मालनपुर जो है आपका, ये मैंने आपको बता ही दिया है, भिंड जिले में आता है। मनेरी जो है ये आपका मध्य प्रदेश का जो मंडला जिला है वहाँ का औद्योगिक क्षेत्र आपका हो जाएगा। मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम की स्थापना हुई थी, तो औद्योगिक विकास निगम जो है मध्य प्रदेश का, इसकी स्थापना हुई थी 1965 में। प्रश्न याद रखें, ये एमपी कांस्टेबल 2017 में पूछा गया था। इसके अलावा मध्य प्रदेश राज्य वन सेवा परीक्षा हुई थी 2010 में, उसमें भी पूछा गया था, ठीक है। यानी कि देखिए, एमपीपीएससी के जो प्रीवियस पेपर्स हैं उनको आप कंप्लीट कर लो। एमपीपीएससी की कोई भी एग्जाम हुआ, उसका जो एमपीजीके का क्वेश्चन है वो दो चार क्वेश्चन हर एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। तो 1965 में इसकी हुई थी। इसके अलावा एक और चीज़ आप जान लो, मध्य प्रदेश का राज्य उद्योग निगम, ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य उद्योग निगम, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1969 में, ध्यान रखिए 1969 में। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य उद्योग निगम की स्थापना कब हुई थी? देखिए क्वेश्चन पहले ही बता दिया मैंने आपको, 1969 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। और
राज्य की जो औद्योगिक संभावना है उनको देखते हुए इसकी स्थापना मध्य प्रदेश शासन के द्वारा करी गई थी। अगला प्रश्न है, भोपाल में भेल कारखाना कब स्थापित किया गया? तो देखिए, भोपाल में जो भेल कारखाना है इसकी जो स्थापना है वो, वैसे इनमें जो 4 ऑप्शन है, ये एक भी ऑप्शन इसमें सही नहीं है, क्योंकि इसकी स्थापना 1956 में करी गई थी। ठीक है, 1956 में ब्रिटेन की सहायता से नहीं, इसमें अगर हम बात करते हैं BHEL की, तो पूरा मैं आपको पूरा इसका हिस्ट्री जो है वो बता दे रहा हूँ। 1956 में ब्रिटेन की सहायता से, ठीक है, एक कंपनी स्थापित करी गई थी, हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। ठीक है, तो इसको ये कहना उचित नहीं होगा कि ये BHEL ही था, ये एक सेपरेट कंपनी हुआ करती थी। तो 1956 में इस कंपनी की स्थापना हुई थी और इस कंपनी ने 1960 में उत्पादन जो है वो शुरू कर दिया था। बड़े बड़े जो हैवी मटेरियल्स जो होते हैं, जैसे ट्रांसफर हो गया, जनरेटर कैपेसिटर्स हो गए, या स्विच गियर्स, बड़े बड़े जो उपकरण होते हैं वो इसमें बनाए जाते थे। ठीक है, इसके बाद फिर BHEL की जो स्थापना है वो अलग से करी गई थी 1964 में। ध्यान रखिए, BHEL की स्थापना करी गई थी 1964 में, और उसके बाद 1974 में, यानी कि 10 साल बाद ही हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड जो थी, इनको और BHEL को, इन दोनों को मिलाकर, हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड और BHEL को मिला दिया था, यानी कि विलय हो गया था इसका। ठीक है, तो BHEL की जो स्थापना है वो 1964 मानी जाएगी। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखें। एक और चीज ध्यान रखें, वर्ष 2013 में BHEL को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया था। तो ये भी ध्यान रखें, 2013 में इसको महारत्न कंपनी बनाया गया था। और दूसरा, ब्रिटेन की सहायता से इसकी स्थापना करी गई थी। अगला प्रश्न है, प्रदेश में अल्कलाइड फैक्ट्री कहाँ है? तो देखिए, मध्य प्रदेश का जो नीमच जिला है, यहाँ पर आपकी अल्कलाइड फैक्ट्रीज स्थापित की गई हैं, और नीमच अल्कलाइड फैक्ट्री की जो शुरुआत है ये 1935 में करी गई थी। ठीक है, ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शहर औद्योगिक रूप से विकसित शहरों में नहीं आता है? देखिए, औद्योगिक रूप से विकसित शहर में नहीं आता है, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो देखिए, जैसे आपका फॉर एग्जांपल भोपाल हो गया, या इंदौर हो गया, या जबलपुर हो गया, ये सारे जो है ये विकसित जो शहर हैं उनकी श्रेणी में आते हैं। लेकिन जो सागर है, एक्चुअल में क्या है, एक विकसित श्रेणी है और एक अविकसित श्रेणी है। तो अविकसित श्रेणी के 3 पार्ट बनाए गए हैं, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। तो इसमें जो सागर है वो सागर आपका इसमें आता है, पार्ट सी में आता है। ठीक है, तो विकसित जिलों में ये सारे आ जाते हैं आपके, भोपाल हो गया, इंदौर हो गया, ग्वालियर हो गया, या जबलपुर हो गया, ये सारे आपके विकसित जिलों की, मतलब औद्योगिक रूप से विकसित की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश उद्योग निगम द्वारा संचालित हाट अथवा एम्पोरियम का नाम क्या है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आपका मृगनयनी एम्पोरियम है, जो मध्य प्रदेश के कई जगहों पे, जैसे आपका भोपाल है, इंदौर है, जबलपुर है, ग्वालियर है, रीवा है, उज्जैन है। ठीक है, इसके अलावा छत्तीसगढ़ में भी काफ़ी मृगनयनी एम्पोरियम जो हैं वो बनाए गए, जिनमें से आपका रायपुर है, एक भिलाई में है, एक दिल्ली में भी है, कोलकाता में भी है। ठीक है, ये सारे जो एम्पोरियम है, इसके अलावा कई एम्पोरियम अभी रिसेंट में भी बनाए गए हैं। उसके लिए आप हमारा MP का करंट अफेयर देख लीजिए, उसमें आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा शक्कर चीनी का कारखाना कहाँ स्थित है? देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ा जो शक्कर या चीनी का कारखाना है वो बरलाई में स्थित है। बरलाई आपका देवास जिले में आता है। ध्यान रखिए, कहाँ पर? देवास जिले में आता है। बाकी मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश का 1934 में, ठीक है, सबसे पहला चीनी का, ये तो सबसे बड़ा हो गया, सबसे पहला कहाँ का होगा? सबसे पहला तो 1934 में रतलाम का जो जावरा करके जगह है, ठीक है, जावरा में सबसे पहली चीनी मिल जो है वो खोली गई थी। अभी हाल में अगर बात करते हैं तो 2017 में मध्य प्रदेश के दतिया जिले में एक चीनी मिल बनाई गई है, जो आपका माँ पीताम्बरा चीनी मिल के नाम से जानी जाती है। इसकी स्थापना हो गई है। इसके अलावा अन्य कारखानों की अगर बात करते हैं अगर हम, तो जैसे एक डबरा शुगर मिल्स, ठीक है, डबरा शुगर मिल्स, ये आपका है ग्वालियर में, डबरा में है, मतलब ग्वालियर जिले में आता है। ठीक है, डबरा के नाम से ही है। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं जीवाजी राव शुगर
कंपनी लिमिटेड, तो ये मंदसौर में है। ध्यान रखिए जीबाजी राव है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये आपका कहाँ पर है, ये आपका ग्वालियर में है। तो जीबाजी राव शुगर कंपनी लिमिटेड जो है मंदसौर जिले में आती है, दलौदा करके एक जगह है, वहां पर ही कंपनी है। इसके अलावा सेठ गोविंद दास शुगर मिल, ये महिदपुर रोड पे आता है, ये है आपका मध्य प्रदेश के उज्जैन में, महिदपुर रोड के पास में। ठीक है, इसके अलावा जाबरा शुगर मिल्स है, ये आपका रतलाम में है। ठीक है, जो आपकी प्रदेश की सबसे पहली शुगर मिल थी। सीमेंट शीट उद्योग निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो देखिए बड़ा आसान क्वेश्चन है ये तो। सीमेंट जो है मध्य प्रदेश में इन जिलों में तो पाया नहीं जाता है, बालाघाट, होशंगाबाद या टीकमगढ़ में। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का जो कैमूर वाला एरिया है, कैमूर पहाड़ियाँ जो है, जो आपकी कटनी अटनी के आसपास, सतना के आसपास जो आती हैं, वहाँ पर सीमेंट की जो शीट उद्योग हैं वो वहाँ पर स्थापित हैं। इसमें से जैसे एसोसिएटेड कंपनी है या बिरला कंपनी है, इनके द्वारा स्थापित करी गई हैं। अगर हम बात करते हैं कि भंडार की दृष्टि से अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में सतना में सबसे ज़्यादा भंडार जो है वो सीमेंट का मिलता है। इसके बाद जबलपुर हो जाएगा आपका, फिर रीवा हो जाएगा, फिर दमोह हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके हैं देश में सीमेंट के दृष्टि से मध्य प्रदेश का तीसरा स्थान है। ठीक है, हम ये शायद पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अगला प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन कारखाना कहाँ स्थित है? तो एशिया का सबसे बड़ा जो सोयाबीन कारखाना है वो है उज्जैन में स्थित। इसके अलावा राज्य सोयाबीन अनुसंधान केंद्र भी आपका उज्जैन में है। इसके अलावा इंदौर में आपका राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र स्थित है। ध्यान रखें, राज्य सोयाबीन अनुसंधान केंद्र स्थित है आपका उज्जैन में, और राष्ट्रीय यानी कि नेशनल लेवल का ये है आपका इंदौर में स्थित। ठीक है, और एशिया का सबसे बड़ा जो सोयाबीन कारखाना है वो उज्जैन में 1983 में स्थापित किया गया था। तो सन भी आप याद रख लीजिए, 1983 में इसको स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, आगासोह बीना की तेल शोधक रिफाइनरी किस देश के सहयोग से बनी है? तो बड़ा आसान है, इसका जो उद्घाटन है 2011 में करा गया था। ठीक है, तत्कालीन प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह। ठीक है, ध्यान रखिए मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, इनके द्वारा इसका उद्घाटन जो है वो किया गया था सागर जिले के बीना में। ठीक है, आगासोह करके जगह है, वहां पर गांव जो है आगासोह है वो। और इसमें एक और हम आपको बता दें, इसकी जो स्थापना है वो ओमान देश के द्वारा, मतलब ओमान का और इंडिया का इसमें एक शेयर है। और जो बीपीसीएल कंपनी है, भारत पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है, उसके द्वारा ये मतलब इसका जो कार्य है वो इसके द्वारा किया जाता है। मतलब इसके अंडर में, बीपीसीएल के अंडर में आपकी कंपनी आ जाती है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में औद्योगिक पिछड़ेपन का कारण है या हैं? वित्त का अभाव, शक्ति ऊर्जा का अभाव, कच्चे माल का अभाव, उपर्युक्त सभी। तो देखिए औद्योगिक पिछड़ेपन का सबसे बड़ा जो कारण है उसमें देखिए वित्त का अभाव उतना बड़ा कारण नहीं है, लेकिन कारण है शक्ति ऊर्जा का अभाव, ये भी कच्चे माल का भी अभाव है। जो सबसे बड़ा जो कारण है वो है कच्चे माल का अभाव। ये प्रमुख जो कारण है कि औद्योगिक रूप से हम पिछड़े हुए हैं, मध्य प्रदेश पिछड़ा हुआ है, ये सारे आ जाएंगे। ये प्रश्न जो है आपका एमपीपीएससी 2016 में पूछा गया था। मध्य प्रदेश के किस जिले में डीजल इंजन के लिए संकर्षण यानी कि ट्रैक्शन ऑल्टरनेटर उद्योग प्रस्तावित किया गया है? तो देखिए ये जो है आपका डीजल इंजन के लिए संकर्षण ऑल्टरनेटर उद्योग या ट्रैक्शन ऑल्टरनेटर उद्योग है, ये मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में प्रस्तावित किया गया है। और केंद्रीय रेल बजट जो आया था 2012-13 का, उसमें ये एक उच्च क्षमता वाले डीजल इंजनों के लिए ट्रैक्शन ऑल्टरनेशन कारखाना लगाने का प्रस्ताव जो था इसमें किया गया था। और एक और चीज मैं आपको यहाँ पर बता दूं, प्रदेश का प्रथम डीजल लोकोमोटिव संयंत्र, ठीक है, ध्यान रखिए, डीजल लोकोमोटिव संयंत्र। चलिए कमेंट करके बताइए कि प्रथम डीजल लोकोमोटिव संयंत्र जो है प्रदेश का वो मध्य प्रदेश के किस जिले में है? न्यू बैंक पेपर यूनिट के विषय में सही कथन चुनिए। होशंगाबाद मध्य प्रदेश में स्थापित हुआ, सिर्फ 1 व 2 रुपए के नोट प्रदान कर सकता है, सिर्फ 1 रुपए का नोट प्रदान कर सकता है, ना ही विकल्प 1 और 2 सही है। इसका जो सबसे सही आंसर है वो होशंगाबाद मध्य प्रदेश में इसकी स्थापना जो है वो करी गई थी। और इसको मैं बता दूं आपको 2015 में, ठीक है, 2015 में केंद्रीय वित्त मंत्री थे अरुण जेटली और प्रदेश के मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान। उनकी उपस्थिति में नवीन बैंक नोट कागज लाइन के उत्पादन के लिए एक नई पल्प यूनिट का स्थापना यहां पर करी गई थी।
ग्रेनाइट काटने एवं पॉलिश करने का उद्योग मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में है? तो ग्रेनाइट काटने के लिए और पॉलिश करने के लिए जो उद्योग हैं वो मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित हैं। अगर हम बात करें जबलपुर की, तो जबलपुर में आपका रत्न परिष्कृत केंद्र स्थित है। मध्य प्रदेश का प्रथम रत्न परिष्कृत केंद्र स्थित है। मालनपुर औद्योगिक विकास केंद्र मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया गया है? तो ये भिंड जिला है। हालांकि कुछ हिस्सा उसका ग्वालियर में आता है, ठीक है, हम पहले भी इसको डिस्कस कर चुके हैं। दूसरी बात अगर हम करते थे कि मैं कुछ और बता देता हूं आपको कि करीब मध्य प्रदेश में काफ़ी ऐसे औद्योगिक विकास केंद्र हैं जो बनाए गए हैं। जैसे आपका मंडीदीप हो जाएगा, तो ये आपका रायसेन का हो जाता है, ठीक है। बात करते हैं पीथमपुर धार का हो जाता है। ऐसे ही एक है आपका मेघनगर औद्योगिक केंद्र, ये आपका झाबुआ जिले में आ जाता है। पुरैना करके औद्योगिक केंद्र है, ये आपका पन्ना जिले में आ जाता है। मनेरी जो है आपका मंडला में आ जाता है। इसके अलावा आपका जो बानमौर है, ठीक है, ये अभी MPPSC का जो रिसेंट में एग्जाम हुआ था, MPPSC जो जनवरी 2020 में हुआ था, उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। ये मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा मक्सी औद्योगिक विकास केंद्र जो है ये आपका शाजापुर में आ जाता है, मक्सी, ठीक है, ये ध्यान रखें। पीलोखेड़ी आपका राजगढ़ जिले में आता है, ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके अलावा सदगदा करके एक औद्योगिक केंद्र है, सदगदा औद्योगिक केंद्र सागर में आता है। तो ये प्रमुख जो है, हालांकि बहुत सारे हैं। मध्य प्रदेश का एग्रो कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थित है? ठीक है, मध्य प्रदेश का जो एग्रो कॉम्प्लेक्स है वो छिंदवाड़ा में स्थित है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में 4 प्रमुख जो कॉम्प्लेक्स हैं उनमें से एग्रो कॉम्प्लेक्स जो है आपका छिंदवाड़ा में स्थित है। चमड़ा कॉम्प्लेक्स जो है आपका वो मध्य प्रदेश के देवास में स्थित है, ध्यान रखें, चमड़ा कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इसके अलावा स्टेनलेस स्टील कॉम्प्लेक्स जो है वो आपका सागर में है, ठीक है, स्टेनलेस स्टील कॉम्प्लेक्स सागर में है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्लेक्स ये आपका इंदौर जिले में है, ठीक है। इसके अलावा एक और कॉम्प्लेक्स इंदौर में स्टार्ट करा गया है जो रेडीमेड कॉम्प्लेक्स कहलाता है, ठीक है, रेडीमेड कॉम्प्लेक्स, ये इंदौर में स्थापना इसकी की गई है। मतलब प्रमुख जो हैं, मतलब मेन 4 हैं आपके छिंदवाड़ा वाले को मिला के, बाकी एक और ही कॉम्प्लेक्स जो है वो मध्य प्रदेश के इंदौर में बनाया गया है। मध्य प्रदेश का कीटनाशक संयंत्र कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश का जो कीटनाशक संयंत्र है वो है आपका बीना में स्थित, सागर जिले के बीना में स्थित है। और इसमें जो कीटनाशक औषधियां होती हैं, जो पेस्टिसाइड्स होते हैं, उनका निर्माण किया जाता है। भारत की प्रथम पेपर मिल कहाँ स्थापित की गई? देखिए, भारत की जो प्रथम पेपर मिल है वो स्थापित की गई थी नेपानगर मध्य प्रदेश में, ठीक है। नेपानगर मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में आता है, ठीक है, मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में आ जाता है, ठीक है। और 1948-49 के आसपास इसकी स्थापना बुरहानपुर में नेशनल न्यूज प्रिंट एंड पेपर मिल कारखाने के नाम से स्थापना इसकी करी गई थी। मध्य प्रदेश के किस जिले में रेलवे स्लीपर बनाने का कारखाना स्थित है? देखिए, मध्य प्रदेश के जो रेलवे के स्लीपर हैं वो बनाए जाते हैं सीहोर जिले में, ध्यान रखिए, मध्य प्रदेश के सीहोर जिले की बुधनी तहसील है जहां पर ये कारखाने हैं। और रेलवे कोच फैक्ट्री की बात करें तो वो कहां पर है? आपकी भोपाल में, जहां पर रेल के जो डिब्बे होते हैं उनका निर्माण किया जाता है। तो गाइस, ये पूरा था हमारा उद्योगों का वीडियो। इसका एक और पार्ट हम डिस्कस करेंगे, पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे उसको। और वीडियो अगर अच्छा लगा है लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।